नमस्कार। आज का टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और ये चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि पूरा एनिमेटेड सीरीज आ रहा है इस चैनल पे, जो कि हर एक चैप्टर में कवर करेगा। आज ये जो चल रहा है ये मैग्नेट का पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आ गया एक मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट है ये? हॉर्स टू मैग्नेट। हॉर्स टू मैग्नेट में अब क्या होगा ये, और एक जो नॉर्थ एक साउथ पोल होता है और एक मैग्नेट को अगर लाएं जो 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 सेम पोल होगा, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ अगर ऐसे रखें तो क्या होगा? इससे इससे रिपल्सन होगा। तो इससे क्या होगा? एक मैग्नेट दूर चला जाएगा। तो इसी के ऊपर डिपेंड करके हम क्या करेंगे, फोर्स ऑन अ डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है जो करंट कैरिंग कंडक्टर फील करता है वो हम करेंगे। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, चलिए देखते हैं। पहले एक मैग्नेट जो ले लिया हमने, नॉर्थ और साउथ पोल वाला हॉर्स मैग्नेट ले लिया। अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड तो उसके चारों तरफ होंगे ही होंगे। तो एक स्टैंड को उस पर प्लेस कर दिया और उस स्टैंड को एक क्लिप में से उस मैग्नेट को हमने अटक दिया। अब क्या होगा? इसमें एक कनेक्शन बनाओ जो बैटरी और की के साथ ऐड हो। बैटरी में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो से मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा बढ़ेगा। तो उसमें डेफिनेटली जो मैग्नेटिक जो करंट का जो फ्लो है उसको हमें दिखाना है। और की का काम क्या है? की को हम जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा, की को हम जब ऑफ कर देंगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। चलिए अब देखते हैं। करंट का फ्लो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन मतलब जो आप देख पा रहे हैं एरो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब अगर ये जो बीच में हमने एक आयरन या फिर एल्यूमिनियम जो रॉड रखा है या फिर वायर भी रख सकते हो, तो वो क्या करेगा? देखो ये वायर क्या होगा? बेंड हो जाएगा। किस तरफ बेंड हो जाएगा? अंदर की तरफ, इनवर्ड। करंट अगर अपवर्ड हुआ तो ये वायर जो रखा था हमने दोनों क्लिप के बीच में से, तो वो बेंड होके अंदर की तरफ चला गया। आप देख पा रहे हो कहां ये देखो ये वाला, ये जो था ये अंदर वाले चले गए। पहले स्ट्रेट था अब अंदर चला गया। अब देखो अब क्या होगा? फिर से हमने स्ट्रेट रॉड रख दिया। अब करंट का डायरेक्शन हम चेंज करेंगे। डायरेक्शन चेंज कर दिया तो करंट फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में, मतलब डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब जो ये जो एल्यूमिनियम वायर रखा है हमने, कहां पर एल्यूमिनियम वायर है? देखो यहां से ये वाला एल्यूमिनियम वायर है। अब इसका मोशन किस तरफ होगा? ये बाहर की तरफ बेंड हो जाएगा। तो मोशन किस तरफ होगा? आउटवर्ड। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आशा करता हूं इससे आसान वाला एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 3D एनिमेशन से आपको दिखा दिया कि कैसे एक काम करेगा। चलिए इसके ऊपर डिपेंड करके फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल होता है हम समझेंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए हमें लेफ्ट हैंड का तीनों उंगलियां, कौन कौन से उंगलियां? ये तीनों उंगलियां, जो पहला वाला है थंब, दूसरा वाला है फोरहेड और फोर फिंगर, और क्या है ये मिडिल फिंगर, ये तीनों को ऐसे रखना है एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल में। अब रखने से अगर फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर क्या होता है? ये वाला डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है। मिडिल फिंगर कौन सा? ये वाला डायरेक्शन ऑफ द करंट शो करता है। तो थंब क्या करेगा? फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा। फोर्स ऑन द कंडक्टर शो करेगा। यही था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप एक बार देख लीजिए कैसे स्टेटमेंट लिखना है। स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड सच अ वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये ऐसे आपको रखना है, ठीक है? अगर ऐसे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा? फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फोर फिंगर क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। मिडिल फिंगर क्या शो करेगा? डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगा। देन थंब क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, ये शो करेगा। यही था लेफ्ट हैंड रूल। बहुत आसान भाषा में समझा चुका हूं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में ना आए
तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये बहुत ही छोटा वीडियो था क्योंकि इसके बाद आखिरी वाला टॉपिक आएगा मैग्नेट का। ये पहले 2 वीडियो मैं दे चुका हूं इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर ये 2 वीडियो देख लीजिए। इसके बाद आपको ये आखिरी वाला टॉपिक मिल जाएगा इस मैग्नेटिज्म के ऊपर, मतलब मैग्नेट चैप्टर के ऊपर डेफिनेटली। और उसके बाद बाकी सारे चैप्टर भी एक एक करके आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और डेफिनेटली आपके जितने भी सोशल हैंडल है उसमें शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।